Good morning, student. I am B.K. Prasad from Bhagavad Vidyapith, your math teacher. आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 का प्लेइंग विथ नंबर में कुछ और आगे के पार्ट्स। जैसे अभी हम लोग का चल रहा है चैप्टर 3, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, प्राइम ट्रिपलेट और परफेक्ट नंबर। हम लोग चर्चा करें प्राइम नंबर, किस तरह के नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसा नंबर जिसका दो ही फैक्टर हो, सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर, मतलब एक तो वो 1 से डिविजिबल हो, सारे नंबर 1 से डिविजिबल होते हैं, और दूसरा वो अपने आप से डिविजिबल हो। मतलब इसका डिफिनेशन, एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। 1 क्यों? 1 एक ऐसा नंबर है जिसका एक ही फैक्टर है, और हमने पहले ही कहा दो फैक्टर चाहिए, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है और 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैज ओनली टू फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। क्लियर? अब कंपोजिट नंबर जस्ट प्राइम नंबर का ही ये चचेरा भाई है। कंपोजिट नंबर का मतलब जो प्राइम नंबर नहीं है वो सब के सब कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर कौन नहीं है? जिसमें 2 से अधिक फैक्टर है, मतलब जो किसी और भी नंबर से अपने नंबर के अलावे 1 और अपने आप के अलावे किसी और भी टेबल से डिविजिबल होगा, वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। मतलब जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। नेचुरल नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इसमें हम लोग चर्चा करें तो वैसा दो नेचुरल नंबर दैट हैव 1 एज द ओनली कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, ऐसा जरूरी नहीं कि को प्राइम में प्राइम नंबर दोनों हो, कंपोजिट नंबर भी दोनों हो, और उनके फैक्टर कॉमन फैक्टर 1 अगर है तो वो को प्राइम कहलाएगा। जैसे आपको एग्जांपल दें, हमने लिखा यहां 16 और दूसरा नंबर लिखा 25। बोथ आर 16 और 25 बोथ आर कंपोजिट नंबर, बट इन दोनों नंबरों के कॉमन फैक्टर की चर्चा करें तो कॉमन फैक्टर आपका 1 आता है। 16 और 25, 16 का फैक्टर क्या होगा? 16 का फैक्टर होगा 1, 2, 4, 8, 16, और 25 का फैक्टर क्या होगा? 1, 5 और 25। दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये 1 कॉमन है। दैट मीन्स ये आपका को प्राइम नंबर है। 2 प्राइम नंबर लेंगे, ऑब्वियसली वो भी को प्राइम नंबर कहलाएगा, क्योंकि उसके बीच सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कंपोजिट नंबर भी 2 होके वो को प्राइम हो सकते हैं। ठीक है। ट्विन प्राइम, प्राइम नंबर दैट डिफर बाय 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। प्राइम नंबर का पूरा चार्ट अगर देखें और उन नंबरों के बीच, 2 प्राइम नंबर के बीच अगर 2 नंबर का डिफरेंस है, जैसे 3, 5 बोथ आर प्राइम नंबर, और 3, 5 के बीच में 2 नंबर का डिफरेंस है। 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5, 7 ये भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर, मतलब 5 और 7 के बीच 2 नंबर का गैप है। 11, 13 ये भी प्राइम नंबर, और दोनों के बीच में 2 नंबर का गैप है। 17, 19 ये भी प्राइम नंबर, 17 भी प्राइम, 19 भी प्राइम, और इन दोनों के बीच सिर्फ 2 नंबर का डिफरेंसेस है। इस तरीके से ये आपका 1 to 100 नंबर तक का एग्जाम्पल है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर के ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको मैंने दिखाया। अब चर्चा आता है प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट का मतलब इज ए सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर इन विच लास्ट नंबर इज 6 मोर देन द फर्स्ट नंबर। प्राइम ट्रिपलेट का मतलब हो गया कि प्राइम ट्रिपलेट वैसे नंबर को हम बोलेंगे जो
3 नंबर का सेट होगा और पहला नंबर में 6 नंबर बढ़ा दे, 6 से ज्यादा उसका तीसरा नंबर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर 5, 7, 11, 5 में 6 ऐड करेंगे 11 होता है। 11, 13, 17 ये 3 नंबरों का सेट, तीनों प्राइम नंबर है और तीनों प्राइम नंबर का में सबसे लास्ट वाला नंबर पहले नंबर से 6 नंबर बड़ा है। अगेन आते हैं 13, 17, 19 3 नंबर का सेट, लगातार सेट है ये, इनके बीच में दूसरा प्राइम नंबर नहीं आता है और लास्ट वाला नंबर पहले वाले नंबर से 6 नंबर बड़ा है। कुछ एक्सेप्शनल में दिया हुआ है 2, 3, 5 और 3, 5, 7 ये भी मेरा प्राइम ट्रिपलेट का सेट है। इसमें 3, 5, 7 एक ऐसा नंबर है जिस नंबर के बीच में दो नंबरों का गैपिंग है। बाकी और जितने भी प्राइम ट्रिपलेट होते हैं उनमें कोई जरूरी नहीं कि दो का गैपिंग हो, 2 से ज्यादा का भी गैपिंग होगा। ठीक है, जैसे यहाँ 13 और 17 में ज्यादा का गैपिंग है, 11 और 13 में 2 ही का है, बट 13 और 17 में 2 से ज्यादा का गैपिंग है। ठीक है, अब आता है परफेक्ट नंबर। हम किस तरह के नंबर को परफेक्ट नंबर कहेंगे? तो जिस नंबर का हम फैक्टर करें और उन सारे फैक्टरों को ऐड कर दें, वो ऐड उस नंबर से जस्ट डबल हो जाए, उसको हम परफेक्ट नंबर कहेंगे। इसका डिफिनेशन क्या हो गया? इफ द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, नंबर से जस्ट डबल हो जाए उसको हम परफेक्ट नंबर कहेंगे। जैसे हमने एग्जांपल में लिया 6, अब 6 का फैक्टर करें तो 6 का फैक्टर क्या होगा? 6 का फैक्टर होगा 1, 2, 3, 6 और इन सबको अगर ऐड करें तो ये हो जाता है 12। और 12 क्या है? 12 वास्तव में 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 करते हैं तो 12 के बराबर, मतलब 6 का जस्ट डबल है 12। दैट मीन 6 इज ए परफेक्ट नंबर। अगेन हम देखें 28, एग्जाम्पल के तौर पर 28, इसका भी 1 फैक्टर होगा, 28 फैक्टर होगा, ये 2 से भी जाएगा, 14 मंथ में जाएगा, फिर ये 4 से जाएगा, इधर 7 से जाएगा, अब किसी से नहीं जाएगा। 1, 2, 4, 7, 14 और 28 सारे नंबरों को ऐड करें अगर तो ये आ जाता है 56। और ये 56 क्या है? ये वास्तव में 28 इंटू 2, 28 का जस्ट डबल है, इसलिए ये परफेक्ट नंबर होगा। अब हम लोग को एक और चीज यहां सीखना है, फाइंड द नंबर फ्रॉम 1 to 100 विच हैव एग्जैक्टली 3 फैक्टर। आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि हमको 1 से 100 के बीच में ऐसे नंबर निकालना है जिसका एग्जैक्टली 3 ही फैक्टर हो, 4 फैक्टर नहीं होना चाहिए, 2 फैक्टर भी नहीं होना चाहिए। तो आपको लगेगा जा इतना बड़ा नंबर 1 to 100 इसमें कहां ढूंढेंगे? बहुत आसान है, जितने प्राइम नंबर हैं वहां से हम स्टार्ट करें और ये प्राइम नंबर को स्क्वायर कर दें, वही आपका परफेक्ट नंबर हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे प्राइम नंबर का पहला नंबर क्या होता है? 2 का स्क्वायर करेंगे आपका आता है 4। अब 4 का मेरे पास क्या होगा? 4 का फैक्टर 3 पीस होगा, एक 1 और एक 4 और दूसरा 2 भी होगा ना, 2 का स्क्वायर किए थे। दूसरा कंडीशन आता है 5 का स्क्वायर करें तो 25 का हम अगर देखें तो कितने फैक्टर होंगे? 3, एक 1, एक 25 और तीसरा 5। 5 के बाद आपका प्राइम नंबर क्या आता है? 7 का स्क्वायर कर दें क्या आएगा? 49 का भी फैक्टर 3 ही होगा, एक 1, एक 7 और एक 49। इसका फैक्टर 1, 2 और 4। इसका फैक्टर
1, 5 और 25। इसका फैक्टर 1, 7 और 49। बस तीन ही फैक्टर होंगे। अब 7 के बाद हम 8 का देखेंगे। 7 के बाद आपका प्राइम नंबर क्या आता है? 7 के बाद का प्राइम नंबर 11 आता है, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो वो 100 से अधिक हो जाएगा। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा, और हमको 1 to 100 ही चाहिए। हमको 1 to 100 ही चाहिए। मतलब मेरा ये तीन ही नंबर आपका आंसर हुआ। 4, 25 एंड 49 इज योर आंसर। क्लियर? समझ में आई? थैंक यू। हैव ए नाइस डे।